नमस्कार साथियों, मैं कुमार श्रवण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो आज मैं आप लोगों के सामने इंडियन पॉलिटी का एक छोटा सा चैप्टर्स, जिसका नाम है, आप देख पा रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हिंदी में मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। देखिए, जब भी आप अगर खुद से भी पढ़ाई करेंगे नेट के थ्रू या बुकों में जाओगे, तो आपको ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, और आगे मैं अगर ले चलूँ तो 6 7 8 9 10 और 11। ये जो 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो दी गई हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इसको रट लेते हैं 11 11 पॉइंट को। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एग्ज़ाम में जाने के बाद थोड़ा सा उनको कठिनाई होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली 1 2 3 करके इस प्रकार से पूछ लेता है। तो कभी जो है इसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बार इसको इस तरीके से पूछता है, इस नंबरिंग को 1 कर दिया, कभी इसको ए कर देगा, कभी बी कर देगा, तो कभी सी, तो कभी डी, तो कभी ई, और इस प्रकार से कभी एग्जामिनर इसको ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, के तक ले जाएगा। तो कई बार नंबरिंग दे देता है, कई बार 1 2 3 4 5 6, तो कई बार ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक ले जाएगा। इस 11 को याद करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। कई बार बच्चे एग्जाम में जाते समय अगर वो मान लो कि आई का पूछ दिया, तो उनको पता नहीं होता कि आई में आखिर क्या लिखा गया है। 1 2 3 4 5 से तो पता चल जाता है, लेकिन जब वो एक वर्ड्स में देगा, अल्फ़ाबेट वर्ड्स में देगा, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों को इसको ट्रिक के द्वारा आसानी तरीके से, जब आप एग्जाम में जाते हैं अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो आप आसानी से उसको आप जवाब दे सकें। लेकिन इससे पहले इसके कुछ मूलभूत जो बातें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखने का प्रयास करें, जब भी हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे, थोड़ा पेन मैं चेंज कर लेता हूँ। जब भी हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं, जब भी हम फंडामेंटल ड्यूटीज की हम लोग बात करेंगे, जिसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, इसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, तो हम लोग इसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य अगर आपसे सबसे पहले ये बात पूछता है कि सर किस देश से लिया गया है, तो देश आप समझिएगा, जिसे आज हम लोग रूस कहते हैं, वह पहले यूएसएसआर से लिया गया था। अगर आपसे पूछेगा संविधान के किस भाग में है, तो किस भाग में है, तो आप इसको बता सकते हैं कि सर 4A भाग में दिया हुआ है। और आपसे पूछे कि सर आर्टिकल इसका क्या है, अनुच्छेद क्या है, तो याद रखिएगा 51A आर्टिकल में इसकी बात पूरा की गई है। और आपसे पूछेगा सर वर्तमान समय में कुल कितना है, तो आप बोलिएगा सर कुल 11 जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपसे मैं पूछूं, तो आप ये कह सकते हैं कि सर 42वां संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें इस समय कुल जो है कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। इस समय एक कमेटी बनी थी, कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, सुझाव दिया था, जिसको लेकर के 10 एफडी बनाया गया था। और लास्ट में अगर देखा जाए 86 अमेंडमेंट हुआ, 86 अमेंडमेंट 2002 में। और इसमें जो है कि 11th एफडी को जोड़ा गया। तो 11th एफडी में जब हम बात करें, तो आप ये देख सकते हैं 11th एफडी में ये बात कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर को प्रदान करना, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया।
तो आइए हम लोग 1 2 3 करके इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। पहले मैं एग्जैक्ट जो हमारे संविधान में दिया गया है उसी के विषय में पहले बात करूंगा, फिर आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप जब एग्जाम में जाओ तो क्वेश्चन गारंटी तौर पे आप गलत नहीं करके आएंगे। यहाँ पहला लिखा गया संविधान का पालन करें, एक दायित्व है, मौलिक कर्तव्य हमारा है। उसके आदर्शों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरी बातें यहाँ लिखा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित, यहाँ पे शब्द का ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोग के रखें और उसका पालन करें। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है। तीसरी बात किया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथी बात किया गया देश की रक्षा करें। चौथी बात किया गया है देश की रक्षा करें। अगर आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यदि सरकार आह्वान करती है कि बाहर सभी लोग निकल के आओ, देश की सुरक्षा करो, तो आप आसानी से आप जा सकते हैं बाहर। पांचवें में लिखा गया भारत के सभी लोगों में समरता और समान मातृभाव की भावना का निर्माण करें और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होता है। ये मैं एग्जैक्ट वही लिखा गया है जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं अपना कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं अपना आपको बताने का इसमें प्रयास करूंगा। तो पांचवें तक तो यहां बात की गई है। 6 नंबर पे बात की गई हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशीलता या परंपरा का महत्व को समझे, उनका परीक्षण भी करें। चलिए, 7वें नंबर पर लिखा गया प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव सभी लोग आते हैं, उसकी रक्षा करें और उसको जो कि प्राणी मात्र के लिए दया भावना रखें आप। 8वें में कहा गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात किया गया है। 9वें में कहा गया संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहें। 10वें में कहा गया व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और इसके बाद 11 में किया गया 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों का आप जो है कि क्या करें, बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो अब देखो मेरे द्वारा कैसे इसको आप लोग याद करोगे, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग देखिए ट्रिक के थ्रू इसको कैसे याद करोगे। जब भी पहली बात वो करे, जब भी वो पहली बात करे, तो आप जानते हो कि पहली जब बात करे तो सर्वोच्च जो होता है, सर्वोच्च जो होता है वो होता है भारत का संविधान। तो अब जब बात करें कि भारत का संविधान की बात, तो पहले पॉइंट पर इसको रखिएगा। संविधान के आदर्श की बात करता है, संविधान के राष्ट्र ध्वज की बात करता है, गीत की बात करता है। इसका मतलब जब बात करें तो आप जानिएगा पहले पर सर्वोच्च जो होता है वो संविधान होता है, और संविधान का आदर्श और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का आप पालन करें। तो इसलिए पहला नंबर सर्वोच्च होता है, संविधान भी सर्वोच्च होता है। तो याद रखिएगा पहले में सर्वोच्च की बात की गई, संविधान की बात की गई, राष्ट्रगान की बात की गई, राष्ट्रगीत की बात की गई, इसलिए इसे पहला नंबर पे हम रखेंगे, क्योंकि पहला नंबर हमारे लिए सर्वोच्च माना जाता है। चलिए, जब भी दो की बात करें तो आइए हम लोग जरा दो लोग मिल करके दो दो हाथ कर लेते हैं, दो दो हाथ कर लेते हैं। इसका मतलब वह लोग जो आजादी में अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे, लड़ाई किए थे, फाइट किए थे, उनको हम लोग किससे करेंगे, जो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें। इसका मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्होंने दो दो हाथ किए थे, जिन्होंने लड़ाई किए थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाए थे, तो आप उसको दो से सिर्फ याद रखिएगा। आओ जी दो दो हाथ कर लेते हैं। इसका मतलब कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले ने दो दो हाथ करके अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाई थी। इसलिए याद रखना, जब भी दो की बात हो तो समझना कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित उन आदर्शों की बात कर रहा है जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया था। जब भी तीसरा बात करें बच्चे, तो इस बात का सभी लोगों को, विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। 3 से 3 वर्ड को जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया है, एकता शब्द का प्रयोग किया गया है और अखंडता शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए 3 को 3 शब्द बोलेंगे और तीसरे वाक्य में 3 शब्दों की बात किया, या तीसरे नंबर पर सिर्फ 3 शब्दों की बात किया है, जिसमें संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात किया है। इसलिए 3 को 3 नंबर से याद रखना। चौथे नंबर से आप बात करना, जैसे हम लोग कहते हैं 1 2 का 4 हो जाना, 1 2 का 4, 1 2 का 4 हो जाना मतलब भग जाना।
आप लोग सामान्य भाषा में समझते हैं 1 2 का 4 हो जाओ, भग जाओ। तो इसका मतलब भगने का मतलब ही नहीं कि गांव छोड़ के देश छोड़ के भग जाओ, ये साफ साफ कहा है। चौथे का मतलब जब भी देश की रक्षा की बारी आए उसका आह्वान अगर सरकार करती है तो राष्ट्र की सेवा के लिए 1 2 का 4 हो जाओ, इसका मतलब घर को छोड़ दो और बाहर राष्ट्र की सेवा में निकल जाओ। तो मेरी बात को याद रखना, 1 2 का 4 इसे कहा जाता है। 4 नंबर पर घर को छोड़ देना है, आपकी देश की सेवा के लिए आगे बढ़ करके उसकी सेवा करना, देश की या राष्ट्र की सेवा करना है, इसलिए इसको 1 2 का 4 याद रखना। 4 का मतलब घर छोड़ देना है और देश के हित की बात करना है, राष्ट्र की सेवा की बात करना है। चलिए 5th नंबर पे देखो, 5th नंबर पे क्या है, आपकी पांचों उंगलियां, अगर आप देखोगे 5 उंगली तो मैं बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन 5 उंगली देखोगे, आप क्या बोलते हो, पांचों उंगली बराबर होनी चाहिए। 5 मतलब भाईचारा, अगर ये पांचों उंगलियां बराबर हैं तो इसका मतलब इस 5 नंबर में भाईचारे की बात कर रहा है, इसका मतलब भाईचारे को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है 5 नंबर में, भारत के सभी लोगों में समरसता होनी चाहिए और समान मातृभावना होनी चाहिए और भेदभाव से परे होना चाहिए। इसका मतलब पांचों उंगलियां 5 बराबर होती हैं, इसलिए सभी लोग एक साथ मिलकर के देश की रक्षा करें, देश की सेवा करें, महिलाओं को सम्मान करें और सभी लोग, पांचों लोग मिलकर बात करो। तो 5 पे भाईचारे की भावना याद रखना। 5 पे जब भी मैं बात करूं तो बस एक लाइन याद रखना, भाईचारे की भावना आपको याद रखना है। 4 पर जो है कि 1 2 का 4 हो जाना है, 3 पे 3 शब्द को जोड़ा गया, 2 में 2 2 हाथ कर लेते हैं, फर्स्ट पे संविधान हो गया, इसलिए पांचों आपको याद हो जाएगा। अब 6 नंबर पे हम लोग बात करते हैं। देखो 6 का मतलब आप जानते हो कि हमारे बिहार या हम अगर पूर्वांचल की बात करूं तो 6 से होता है 6 और 6 से होता है छठ, और छठ मैया एक पूजा होता है। गौर से समझिएगा मेरी बात को, 6 का मतलब 6 और 6 से हम याद करेंगे छठ। छठ का मतलब पूजा होता है, और पूजा किससे संबंधित होता है, तो पूजा एक हमारी कल्चर है, एक परंपरा है। तो याद रखिएगा, जब भी मैं बात करूंगा छठ की तो आप इसको याद रखिएगा, छठ, और छठ का मतलब पूजा होता है, और पूजा हमारे किससे जुड़ी होती है, संस्कृति से, हमारे परंपराओं से जुड़ी होती है। उसका परीक्षण करना या उसको संजोग के रखना, छह में हमारी छठ पूजा, हमारी संस्कृति की बात की गई है। आई होप कि याद हो गया होगा। लेकिन जैसे ही आपको 7 पूछे तो आप सभी लोग जानते हो 7 से 7 समुद्र पार, तो आपने गाना सुना होगा ना, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो वही 7 समुद्र है दोस्तों। यही 7 को 7 समुद्र बना लेना। इसमें देखो झील की बात की गई है, नदियों की बात की गई, वन्य जीवों की बात की गई है। इसका मतलब 7 से 7 समुद्र पार, इसका मतलब जहां पहाड़ों, पर्वतों, झीलों, नदियों, सब जगह समुद्र मतलब पानी की बात की गई है, इसका मतलब उसकी रक्षा करना, उसको संजोग के रखना 7 नंबर में किया गया है। अब देखो 8 में किया गया। 8 को सिंपल से, इस 8 को आप बना सकते हैं सर 8। 8 का मतलब होता है कला, और कला के रूप में आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी एक कला के अंतर्गत आता है, इसलिए 8 को 8 बना के चलेंगे। जहां पे वैज्ञानिकता की बात होगी वहां सीधा मारिएगा कि सर फंडामेंटल ड्यूटीज में ये 8वें क्लॉज के अंदर में दिया हुआ है, इसलिए इसको 8 से मैं 8 याद करूंगा। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमको रखना है, मानवता रखना, ज्ञान, इसका मतलब सब कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आ जाएगा, इसलिए 8 को 8 से याद रखिएगा। 9 से देखो ये शब्द दिया गया है, 9 से शब्द में नो होता है। नो मतलब नो, नो मतलब क्या नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। तो नो का नो बोलिएगा, इसका मतलब जहां हिंसा नहीं करने की बात करता है उसे नो से याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे सीधा लिखा गया हिंसा से दूर रहें। इसका मतलब नो मतलब नो मतलब नो, हिंसा आपको नहीं करना है। इसका मतलब आपको संपत्ति को क्या करना, जब हिंसा नहीं करोगे तो स्वाभाविक बात है सुरक्षित करनी पड़ेगी। 10 में देखो, हमेशा 10 आदमी में दम होता है, किसी परिवार में 10 का दम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 10 का दम। 10 का दम पढ़ लो इसको। इसका मतलब जब 10 लोग मिलेंगे तो उनमें दम होगा, इसका मतलब सामूहिक चीजों की बात की जाएगी। जब 10 लोग मिलते हैं तो सामूहिक गतिविधियों पे बड़ा फोकस किया जाता है। तो 10 का दम, अगर 10 लोग मिलेंगे तो दम होगा, और दम होगा तो समूह बनेगा, और समूह होगा तो समूह सामूहिक दायित्व को निभाएंगे। इस बात को याद रखना, 10 का दम याद रखना। लेकिन यही बात मैं 11 में कहूं तो 11 में 1 और 1 लिखा गया है, 1 + 1 लिख दो बच्चे, 2 आ जाएगा। तो हम कहना हम 2 हमारे 2,
हम दो हमारे दो, अगर हम दो हमारे दो रहेंगे तो हम अच्छी शिक्षा देंगे। यहाँ पे जो है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष को बच्चों की शिक्षा की बात की गई है। इसीलिए सरकार भी कई बार प्रमोट करती है कि हम दो हमारे दो रहेंगे तो अच्छे बच्चों की शिक्षा को हम लोग अच्छी तरीके से दे पाएंगे। आई होप कि पहला मेरे साथ याद करना, पहला जब मैं बात करूंगा सर्वोच्च संविधान की बात की गई है, दूसरा बात करूंगा दो तो हाथ की बात की गई है। इसका मतलब कि हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी किए थे उनकी भावनाओं को, सद्भावनाओं को सुरक्षित रखना, संयोग के रखना। और तीसरे में 3 वर्ड का प्रयोग किया गया, चौथे में 1 to 4, अगर देश की सुरक्षा की बात हो तो 1 to 4 हो जाओ। फिफ्थ की बात करेंगे तो 5 उंगलियां बराबर होती, भाईचारे की भावना करना है। 6 से छठ पूजा करना है जिसमें संस्कृति की बात की गई। 7 में 7 समुद्र पार की बात करना है जिसमें झील, नदियां, पहाड़, पर्वत की बात की गई। 8 में हमने बताया था क्या करना आप लोगों को, याद होगा सभी लोगों को। 8 में हमने क्या कहा था, एक 8 होता है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि को, 9 में नो, इसका मतलब नो हिंसा, और 10 में हमने कहा 10 का दम भरना, सामूहिक की बात करता है, और 11 से हम दो हमारे दो। इस तरीके से आप पूरा याद कर जाओगे। 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी उंगलियों पे होगा। गारंटी है कि आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।